हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 6 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है, आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको शेयर कर दी जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो जल्दी से सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अप्रैल 2025 which of the following group of states received approval for the new infrastructure projects under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana third to enhance rural connectivity and economic development। तो रिसेंटली आपका मणिपुर, मिजोरम और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ठीक है, ये आपके 4 स्टेट हैं जिनको अप्रूवल यहाँ पे मिला है अंडर दी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना थर्ड। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर ई, मणिपुर, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। ठीक है, नाउ कितना कितना यहाँ पे जो है सैंक्शन हुआ है वो भी देख लेते हैं। जैसे मणिपुर की 41 रोड्स के लिए 280.97 किलोमीटर की जो लेंथ है एंड कितना अमाउंट दिया गया है, रुपीज 225.15 करोड़ का। मिजोरम के लिए 7 लॉन्ग स्पैन ब्रिजेस के लिए 373.46 मीटर जिसकी लेंथ है, उसके लिए अमाउंट दिया गया है 67.69 करोड़ का। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश के 21 लॉन्ग स्पैन ब्रिजेस के लिए 140.90 करोड़ का अलॉटमेंट किया गया है और 9 लॉन्ग स्पैन ब्रिजेस के लिए उत्तराखंड के ये 40.774 का अलोकेशन दिया गया है। ठीक है, अब जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है इसको लॉन्च कब किया गया था? 2000 में इसको लॉन्च किया गया था, जिसका मेन एम क्या था? ऐसे जो अनकनेक्टेड रूरल हैबिटेशंस हैं उनमें आपकी ऑल वेदर रोड जो है, ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी जो है वो प्रोवाइड की जाए। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैज सैंक्शन हाउ मेनी रोड प्रोजेक्ट्स फॉर त्रिपुरा अंडर द प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, दैट इज जनमन योजना। ठीक है, तो कितना प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च किया गया है और इसकी क्या लेंथ है? तो 25 रोड प्रोजेक्ट्स जो हैं लॉन्च किए गए हैं विद द लेंथ ऑफ 84.352 किलोमीटर्स। ओके, इसका कॉस्ट कितना है? 76.47 करोड़ का एक कॉस्ट है। सिमिलर प्रोजेक्ट्स आपके उड़ीसा के लिए भी लॉन्च किए गए हैं जिसमें 26 रोड्स हैं आपके विद द लेंथ ऑफ 63.271 किलोमीटर्स एंड 2 लॉन्ग स्पैन ब्रिजेस इसमें आपके शामिल हैं और इसकी टोटल कॉस्ट आपकी है 69.65 करोड़ की। फाइन, नाउ अब बात करेंगे प्रधानमंत्री जनमन मिशन की। इसे 15 नवंबर 2023 को लॉन्च किया गया था और इसका मेन एम क्या था कि हमें इंप्रूव करना है 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को अक्रॉस 18 स्टेट्स एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, मतलब एक यूटी जो आपकी है उसमें। ओके, टोटल इसके लिए जो है एलोकेशन दिया गया था 24,104 करोड़ का, जिसमें से सेंट्रल का शेयर है 15,336 एंड स्टेट का कितना शेयर है? 8,768 करोड़ का। फाइन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशंस पब्लिकेशन जिसका नाम है विमेन एंड मेन इन इंडिया 2024 सेलेक्टेड इंडिकेटर्स एंड डेटा, जो आपका 26th एडिशन है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? एज पर द डेटा पब्लिकेशन जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो आपका 49.8% से इंक्रीज होकर 60.1% हो गया है 2023-24 में फॉर द एजेस 15 एंड अबव। नेक्स्ट इज डेटा यहाँ पे हाईलाइट करता है कि वुमेन अकाउंट होल्डर जो हैं ये आपके बड़े हैं 39.2% पे। ठीक है, देन इट ऑल्सो सेज कि जो डीमेट अकाउंट है वो आपके बड़े हैं 33.26 मिलियन से, जो आपका 2021 में थे, ये बढ़ के 2024 में 143.02 मिलियन हो गए हैं। इसके अलावा एज पर द डेटा टोटल नंबर ऑफ स्टार्टअप्स जो हैं इंडिया में ये भी इंक्रीज हुए हैं। 2017 में 1943 थे, अब ये इंक्रीज होकर 17,405 हो गए हैं 2024 में। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ऑल आर करेक्ट, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ये सारे स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं कुछ और डेटा की, जैसे एज पर दिस पब्लिकेशन हाई जेंडर पैरिटी इंडेक्स एजुकेशन में आपका कैसे चल रहा है। प्राइमरी लेवल पे बात करें तो जीपीआई आपका जो है कम हुआ है, ड्रॉप हुआ है 1.03%, ये देखने को मिला है 2023-24 में, जो 2022-23 में 1.05 आपका था। ठीक है, देन सेकेंडरी लेवल पे ये आपका बढ़ा है 0.99 से 1.02, ये आपका हुआ है 2023-24 में। वहीं पे अपर प्राइमरी और एलिमेंट्री लेवल पे ये आपका पैरिटी के क्लोज ही था। ठीक है, नेक्स्ट इज इंक्रीज इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, ये अभी हमने डिस्कस किया कि ये 60.1% आपका हो गया है। मेल में 78.8% देखने को मिला है, फीमेल में 41.7%। नेक्स्ट है राइज इन वुमेन बैंक अकाउंट होल्डर्स, ये भी डिस्कस किया, कितना हुआ है? 39.2% ऑफ ऑल बैंक अकाउंट
इसमें से टोटल डिपॉजिट आपका कितना बड़ा है 39.7% और रूरल अकाउंट होल्डर्स की बात करें तो ये 42.2% आपका रहा है। डीमेट अकाउंट की बात करें तो ये आपका 143.02 बिलियन हुआ है 2024 में। मेल का इसमें 115.31 मिलियन है और फीमेल का है 27.71 मिलियन। ठीक है, नेक्स्ट है राइज इन फीमेल हेडेड प्रोपैरिटी स्टैब्लिशमेंट 2023-24 की अगर बात करें, मैन्युफैक्चरिंग में ये बड़ा है 58.4%, ट्रेड में 13.7% और अदर सर्विसेज में 14.2% बढ़ा है। ठीक है, अगर बात करें इलेक्टोरल्स की तो ये भी आपके इंक्रीज हुए हैं 173.2 आपके मिलियन थे 1952 में और अब बढ़ के ये कितने हो गए 978 मिलियन हो गए हैं। ठीक है, फीमेल वोटर टर्न यहाँ पे टर्नआउट कितना है 2019 में 67.2% था, अभी ये 65.8% हो गया। ठीक है, इसके अलावा ग्रोथ जो आपकी है विमेन लेड स्टार्टअप्स में ये भी हमें अच्छी देखने को मिली है 2024 में 17,405 की। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री इन अप्रैल 2025 लॉन्च द फर्स्ट एडिशन ऑफ अ डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 फोकसिंग ऑन emerging cyber threats and defense strategies in banking, financial services and insurance sector। तो कौन सी मिनिस्ट्री ने ये रिपोर्ट आपकी जारी की थी जो पहला एडिशन है डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट का, तो इट इज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, किसने लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। और इस रिपोर्ट की बात करें तो जो ये डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट है इसको डेवलप किया गया है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ने। ठीक है, इंडिया की जो आपकी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है उसने इसे डेवलप किया है इन कोलैबोरेशन विद द CSIRT विन एंड सीसा। तो इनके कोलैबोरेशन से इस रिपोर्ट को आपका बनाया गया है, डेवलप किया गया है, जो आपका एम्फसाइज करती है कि यहाँ पे हमें जो है एक नीड है किस चीज़ की, कि हमें इंटीग्रेटेड अप्रोच को अपनाना चाहिए जो कंबाइन करता है टेक्नोलॉजी, रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड प्रोटेक्टिव थ्रेट इंटेलिजेंस को, जिससे हम कॉम्बैट कर पाएंगे, जिससे हम जो है हैंडल कर पाएंगे या आपका जो है जो साइबर थ्रेट्स हैं उससे हम बच पाएंगे। ठीक है, या उसको ओवरकम कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ों के लिए हमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की ज़रूरत है। ओके, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, जैसे इंडियन कंप्यूटर्स इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम जो है CSCRT, इनकी जो आपके स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे इसके DG कौन है डॉक्टर संजय बहल, हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में और इसे स्टैब्लिश किया गया था 2004 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू 6th समिट ऑफ अ हेड ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट ऑफ मेंबर स्टेट्स ऑफ बिम्स्टैक जो बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि आपका जो 6th एडिशन था, 6th समिट जो आपका था, इसका थीम था प्रॉस्परस, रेसिलेंट एंड ओपन बिम्स्टैक, दैट इज प्रो बिम्स्टैक। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था इस समिट में। तीसरा पॉइंट है कि इस समिट के दौरान बिम्स्टैक बैंकॉक विजन 2030 जो है, जो आपका फर्स्ट एवर विजन डॉक्यूमेंट है, वो रिलीज किया गया था, वो लॉन्च किया गया था, जो आउटलाइन करता है स्ट्रैटेजिक प्लान टू बिल्ड अ प्रो बिम्स्टैक बाय 2030। नेक्स्ट इज जो फॉरेन और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं आपके बिम्स्टैक के, ठीक है, उन्होंने साइन किया है बिम्स्टैक अग्रीमेंट ऑन मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। इसके अलावा 2 MOUs आपके यहाँ पे साइन हुए थे बिम्स्टैक और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के बीच में, और दूसरा है बिम्स्टैक एंड यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग एंड क्राइम के साथ फॉर्मलाइजिंग पार्टनरशिप इन एरियाज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंडिया को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था PM नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, नाउ बात करेंगे कुछ और पॉइंट्स की जो इंपॉर्टेंट है, जैसे इंडिया ने यहाँ पे अनाउंस किया था कि इंडिया एस्टैब्लिश करेगा बिम्स्टैक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिया में, जो फोकस करेगा डिजास्टर मैनेजमेंट, सस्टेनेबल मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट पे, ट्रेडिशनल मेडिसिन पे एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग पे इन एग्रीकल्चर। ठीक है, इसके अलावा बोला गया है कि इनिशिएटिव यहाँ पे आपके जो है लाए जाएंगे, इनिशिएटिव फॉर लिंकिंग इंडियाज UPI विद बिम्स्टैक पेमेंट सिस्टम्स एंड ऑपरेशनलाइजिंग बिम्स्टैक एनर्जी सेंटर इन बेंगलुरु। देन यहाँ पे PM मोदी जी ने प्रपोज किया था पायलट स्टडी ऑन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज GPI, एनहांस करने के लिए गवर्नेंस एंड सर्विस डिलीवरी इन बिम्स्टैक। इसके अलावा इंडिया ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था बोधी प्रोग्राम को, विच इज बिम्स्टैक फॉर ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर। बोधी प्रोग्राम जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया है स्किल डेवलपमेंट के लिए। ये यहाँ पे ट्रेनिंग, स्कॉलरशिप एंड कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो प्रोवाइड करेगा प्रोफेशनल्स को। कौन से प्रोफेशनल, जो बिम्स्टैक नेशन के आपके प्रोफेशनल्स होंगे उनको।
ठीक है। इसके अलावा इंडिया ने प्रपोज किया है कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर कैंसर केयर इन बिम्स्टेक रीजन। ओके, साथ में ही पीएम मोदी जी ने जो है यहाँ पे 21 पॉइंट एक्शन प्लान जो है वो भी लॉन्च किया था, उसे डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ बिम्स्टेक चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड होस्टिंग एन एनुअल बिम्स्टेक बिजनेस समिट, ये भी प्रपोज किया गया था प्रमोट करने के लिए रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अमंग दी मेंबर नेशन। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बात कर रहे हैं हम 21 पॉइंट एक्शन प्लान जो है वो पीएम मोदी जी ने यहाँ पे अनाउंस किया था। ठीक है, जैसे इसमें इंक्लूडेड है आपका पीपल टू पीपल टाइज, बिम्स्टेक एथलीट मीट एंड फर्स्ट बिम्स्टेक गेम्स 2027 इसमें इंक्लूडेड है। इसके अलावा बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल, यंग लीडर समिट एंड हैकाथन फॉर द यूथ एंगेजमेंट, यंग प्रोफेशनल विजिटर्स प्रोग्राम टू डीपन दी कल्चरल कॉर्पोरेशन। तो इस टाइप की चीजें यहाँ पे अनाउंस की थी पीएम मोदी जी ने। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं बिम्स्टेक की। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, जिसके आपके टोटल 7 मेंबर हैं। कौन कौन से हैं? बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका है और थाईलैंड है। ठीक है, टोटल 7 मेंबर स्टेट्स यहाँ पे हैं। 1997 में इसकी शुरुआत की गई थी और यहाँ पे अडॉप्ट किया गया था बैंकॉक डिक्लेरेशन। ठीक है, इनिशियली 4 मेंबर आपके थे, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड, फिर म्यांमार ने ज्वाइन किया था और फिर नेपाल और भूटान ने से ज्वाइन किया था। ठीक है, नाउ इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे क्या है कि अभी थाईलैंड ने हैंडओवर की है आपकी चेयरमैनशिप बिम्स्टेक की बांग्लादेश को। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, 2 साल का यहाँ पे टर्म रहेगा आपकी चेयरमैनशिप का, और बांग्लादेश के पास अभी जो है बिम्स्टेक की चेयरमैनशिप चली गई है। ठीक है, जो थाईलैंड के पीएम है उन्होंने मोहम्मद यूनुस जो है उनको ये चेयरमैनशिप सौंपी है। ठीक है, नाउ बिम्स्टेक की बात करें, सेक्रेटरी जनरल इसके हैं एम्बेसडर इंदिरा मानी पांडे। इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है ढाका बांग्लादेश में। मेंबर स्टेट अभी हमने डिस्कस किया 7 मेंबर्स के हैं और स्टैब्लिश 1997 में हुआ। ठीक है, अभी समिट के दौरान जो मोहम्मद यूनुस हैं इन्होंने पीएम मोदी जी को एक फ्रेम फोटोग्राफ भी गिफ्ट की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पीएम मोदीज विजिट टू थाईलैंड। तो पहला आपका स्टेटमेंट क्या है कि थाईलैंड की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिजिटल इकोनॉमी है एंड इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इन दोनों के बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ है। ठीक है, बूस्ट करने के लिए कॉपरेशन इन दी डिजिटल टेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट है दूसरा एमओयू आपका साइन हुआ है इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के साथ, थाईलैंड की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ डेवलप करने के लिए नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स इन दी लोथाल गुजरात। थर्ड स्टेटमेंट सेज कि जो थाईलैंड की ऑफिस ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस प्रमोशन है, इन्होंने इंडिया के नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ अग्रीमेंट साइन किए हैं एनहांस करने के लिए एमएसएमई कॉर्पोरेशन। देन मिनिस्ट्री ऑफ देन आपकी जो थाईलैंड की मिनिस्ट्री है फॉरेन मिनिस्ट्री, इन्होंने इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के साथ आपका जो है एग्रीमेंट साइन किया है ताकि ये बूस्ट करे टाइज विद द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि जो थाईलैंड की क्रिएटिव इकोनॉमी एजेंसी है, इन्होंने इंडिया की नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ अग्रीमेंट साइन किया है प्रमोट करने के लिए क्रिएटिव इंडस्ट्रीज एंड हैंडीक्राफ्ट्स को। तो ये सारे स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, इसके अलावा अदर पॉइंट्स क्या है कि इंडिया और थाईलैंड ने इशू किया है जॉइंट डिक्लेरेशन स्टैब्लिश करने के लिए इंडिया थाईलैंड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को। देन थाईलैंड ने रिलीज किया है स्पेशल स्टैम्प फीचरिंग रामाकेन, जो आपके थाईलैंड की रामायण को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रामायण को रामाकेन कहते हैं और इससे रिलेटेड एक स्पेशल स्टैम्प जो है वो यहाँ पे स्टैम्प रामाकेन मुरनल्स को जो आपका डिफाइन करता है उनको उनसे रिलेटेड है, वो यहाँ पे स्टैम्प आपका लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसके अलावा थाई पीएम जो है आपके सिन्हा वर्ता, इन्होंने पीएम मोदी को गिफ्ट किया था वर्ल्ड तपिता का सजाया फोनेटिक एडिशन किसका? बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स का। देन पीएम मोदी जी ने डोकरा ब्रास पीकॉक बोर्ड जो है वो गिफ्ट की थी थाईलैंड के पीएम को। देन यहाँ के किंग को इन्होंने ब्रास सरनाथ बुद्धा स्टैचू जो है वो गिफ्ट किया था और क्वीन को वाराणसी सिल्क शॉल जो है वो प्रेजेंट की थी। इसके अलावा पीएम मोदी जी ने जो रामाकेन परफॉर्मेंस थी थाई स्टूडेंट्स की, वो भी यहाँ पे अटेंड की थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग द पीएम मोदीज विजिट टू श्रीलंका। तो पहला स्टेटमेंट आपका है पीएम मोदी जी को श्रीलंका का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया था मित्र विभूषणा इन सेरेमनी हेल्ड इन कोलंबो। नेक्स्ट इज इंडिया एंड श्रीलंका ने एमओयू साइन किया है स्टैब्लिश करने के लिए हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट
पावर लिंक फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड। थर्ड कह रहा है कि एक एमओयू साइन हुआ है आपका, ठीक है, मतलब इंडिया और श्रीलंका ने एक एमओयू साइन किया है कोलैबोरेट करने के लिए आपका फॉर द सक्सेसफुल डिजिटल सोल्यूशन फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इसके अलावा एक एमओयू साइन हुआ है स्ट्रेंथन करने के लिए डिफेंस कॉर्पोरेशन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। लास्ट स्टेटमेंट है, सारे करेक्ट हैं, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज दे ऑल आर करेक्ट। ओके, इसके अलावा एक अग्रीमेंट आपका साइन हुआ है मल्टी सेक्टरल ग्रांट असिस्टेंट के लिए इंडिया और श्रीलंका के बीच में। देन एक एमओयू साइन हुआ है हेल्थ एंड मेडिसिन से रिलेटेड। नेक्स्ट इज who was awarded the National Marine Varun Award, the highest individual honor in India's maritime sector during the 62nd National Maritime Day celebration in April 2025, जो आपका मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। और किन शख्स को ये अवार्ड मिला है, तो इनका नाम है कैप्टन राजेश उनी, ठीक है, क्या नाम है, कैप्टन राजेश उनी को ये अवार्ड दिया गया है। एंड इट इज प्रेजेंटेड बाय द श्याम जगन्नाथन, जो डायरेक्टर जनरल है आपके शिपिंग के। ओके, नाउ सिनर्जी मैरीन ग्रुप जो है इसके फाउंडर हैं आपके कैप्टन राजेश उनी एंड हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है सिंगापुर में। इसकी शुरुआत 2006 में की गई थी। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अप्रैल द पालना स्कीम इंटीग्रेटेड इनटू अ समर्थ्य सब स्कीम ऑफ अ मिशन शक्ति। व्हाट इज द फंडिंग पैटर्न ऑफ अ पालना स्कीम फॉर जर्नल स्टेट्स। तो पालना स्कीम जो है वो इंटीग्रेट की गई है समर्थ्य सब स्कीम में। अब क्वेश्चन हियर इज कि फंडिंग पैटर्न क्या रहता है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। तो फंडिंग पैटर्न आपका रहता है 60-40 का, ठीक है। 60% आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है और 40 आपका रहता है स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है। तो ये 60-40 का रेशियो रहता है। अब बात करेंगे पालना स्कीम की, जिसको 2022 में लॉन्च किया गया था। इसका पुराना नाम है नेशनल क्रच स्कीम। क्रच स्कीम यहाँ पे क्यों बोला गया है, क्योंकि पालना स्कीम जो है ये आपको डे केयर क्रच फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो प्रोवाइड करती है डे केयर क्रच फैसिलिटीज। और ये जो क्रचेस हैं ये आपके 26 डेज अ मंथ एंड 7.5 आवर्स पर डे जो है ऑपरेट किए जाते हैं। और एक आपका जो क्रच है इसमें 25 बच्चों से ज़्यादा यहाँ पे जो है बच्चे नहीं रखे जाते हैं, ठीक है। तो मतलब ये आपकी कंडीशंस हैं। वहीं पे अब बात कर लेते हैं फंडिंग की, ठीक है। अभी हमने जनरल स्टेट्स की बात करी, बट कुछ और यहाँ पे आपके एक्सेप्शन है। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट की फंडिंग रहती है 90% की और स्टेट की 10% की। वहीं पे जो यूटीज विद लेजिस्लेचर है इसमें 60-40 का रहता है, मतलब सेम रहता है जनरल स्टेट्स के जैसे। बट ऐसे यूटीज जहाँ पे आपका लेजिस्लेचर नहीं है, ठीक है, यूटीज विदाउट लेजिस्लेचर यहाँ पे 100% जो है आपका गवर्नमेंट फंडिंग प्रोवाइड करती है, ठीक है। इसके अलावा दो टाइप के आपके क्रचेस होते हैं, एक होता है स्टैंड अलोन क्रचेस, दूसरा होता है आंगनवाड़ी कम क्रचेस, मतलब आंगनवाड़ी और क्रच दोनों ही रहेगा, ठीक है। अब स्टैंड अलोन वाले में एक आपका क्रच वर्कर रहेगा और दूसरा क्रच हेल्पर रहेगा। वहीं पे आंगनवाड़ी में आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर आपको यहाँ पे रहेंगे, ठीक है, एज अ क्रच वर्कर एंड हेल्पर। ओके, अब यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का एक एम है, एक टारगेट है कि हमें सेटअप करने हैं 17,000 न्यू आंगनवाड़ी कम क्रचेस अंडर दी पालना स्कीम इन दी 2024-2025, जिसमें से 11,395 ऑलरेडी अप्रूव किए जा चुके हैं बाय द मार्च 2025। ये क्लियर है। अब एक और चीज नोट करनी है, अब जो यहाँ पे क्रच वर्कर है एंड क्रच हेल्पर है इनको वेजेस नहीं दिए जाएंगे, मतलब स्कीम के तहत कोई प्रोविजन नहीं है सैलरी और वेजेस का। बट यहाँ पे यहाँ पे स्कीम की गाइडलाइन है जो बताती है कि हम ऑर्डिनरी ग्रांट यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं क्रच वर्कर को और क्रच हेल्पर्स को, ठीक है। अगर स्टैंड अलोन क्रचेस की बात करें तो यहाँ पे आपका ऑर्डिनरी ग्रांट दिया जा सकता है 6,500 का और क्रच हेल्पर का आपका हाफ रहता है 3,250 का, ठीक है। ऐसे ही आंगनवाड़ी वाले की बात करें तो 5,500 है और 3,000 है आपका क्रच हेल्पर का। ओके, नाउ अब इसमें क्या क्या सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाती हैं पालना स्कीम के तहत। तो ये आपको मतलब जो पालना स्कीम है ये आपके एज की अगर बात करें तो 6 मंथ से 6 ईयर्स तक, मतलब 6 मंथ से 6 ईयर्स तक यहाँ पे सर्विसेज इन बच्चों को प्रोवाइड की जाती है। जैसे स्लीपिंग फैसिलिटी हो गया, अर्ली सिमुलेशन आपके चिल्ड्रन, ऐसे चिल्ड्रन जिनकी एज आपकी 3 ईयर्स से कम है, ठीक है। प्री स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पे फॉर चिल्ड्रंस बिटवीन एज ऑफ 3 to 6 ईयर्स। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। जो बच्चे की ग्रोथ है उसे मॉनिटर किया जाता है, ठीक है। हेल्थ चेकअप्स उसके होते हैं। तो ये सब फैसिलिटी यहाँ पे पालना स्कीम के तहत प्रोवाइड की जाती है, कराई जाती है, ठीक है। नाउ
अब यहाँ पे फंड्स की अगर बात करें तो कौन से ईयर में कितना फंडिंग प्रोवाइड की गई है पालना स्कीम के लिए, तो 2022-23 में 35 करोड़ की फंडिंग प्रोवाइड की गई थी, 23-24 में 85 करोड़ की और 24-25 में 150.11 करोड़ की यहाँ पे फंडिंग प्रोवाइड की गई थी। ठीक है, इसके अलावा बेनिफिशरीज की बात करें तो सबसे पहले कितने ऑपरेट कर रहे हैं आपके आंगनवाड़ी कम क्रचेस, तो इट इज 1761, जिसमें से बेनिफिशरीज आपके हैं आपके 28,783 बेनिफिशरीज हैं। वहीं पे स्टैंड अलोन की बात करें तो 1284 आपके ऑपरेट कर रहे हैं क्रचेस एंड इसके बेनिफिशरीज हैं 23,368। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, इन अप्रैल 2025 प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू गेव हर असेंट टू द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 हुज ऑब्जेक्टिव इज टू अमेंड द वक्फ एक्ट डैश। तो देखो अभी जो है वक्फ एक्ट 2025 का असेंट यहाँ पे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने दे दिया है। जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है, कोई भी बिल आपका सबसे पहले लोकसभा में पास होता है, राज्यसभा में पास होता है, फिर प्रेसिडेंट जो हमारे होते हैं उनसे यहाँ पे उनका असेंट लेना पड़ता है, वो मिल जाता है, उसके बाद ही हम जो है बिल को एज अ लॉ ला सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे वक्फ जो अमेंडमेंट है 2025 का आपका नया आएगा, बट ये रिप्लेस किसे करेगा, कौन से वक्फ एक्ट को ये रिप्लेस करेगा, तो 1995 के एक्ट को ये रिप्लेस करेगा। अब यहाँ पे हमें चेंजेस करने की क्या जरूरत पड़ रही है, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज यहाँ पे हमें देखने को मिले हैं जो पुराना आपका वक्फ एक्ट 1995 है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है, उस पर्सन ने अपनी प्रॉपर्टी जो है वक्फ के नाम की, अब उसको क्या है कुछ टाइम बाद उसको ऐसा लगा कि नहीं मुझे ये प्रॉपर्टी अपने पास रखनी है, तो वो वक्फ के पास जाएगा और वक्फ उसे देता नहीं है। तो मतलब कि हम अपनी प्रॉपर्टी जो है रिकवर नहीं कर सकते अगर हमने वक्फ को दे दी है। ठीक है, दूसरा क्या है कि वक्फ जो है वो जो प्रॉपर्टीज हैं उनको अच्छे से मेंटेन नहीं कर रहा है। ठीक है, तीसरा क्या है, अगर हम कुछ डिस्प्यूट हो जाता है, जैसे अभी मैंने बताया कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी जो है वक्फ के नाम कर दी, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब इस मैंने जो प्रॉपर्टी कर दी है बट मुझे वापस चाहिए, इन दैट केस मैं जो है हाई कोर्ट के पास भी नहीं जा सकती हूँ। तो इन्होंने रूल्स ऐसे बनाए हुए हैं कि आप जो है बस वहां पे वक्फ में प्रॉपर्टी दे सकते हो, उनसे कुछ ले नहीं सकते हो। ठीक है, तो आप इवन हाई कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हो अपनी ही प्रॉपर्टी के लिए। तो ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी कुछ है नहीं यहाँ पे। ठीक है, साथ में ही जो वक्फ बोर्ड वाले हैं वो मिसयूज बड़ा कर रहे हैं। जैसे जो काफी न्यूज में आपने सुना होगा, जो गरीब लोग हैं उनकी प्रॉपर्टी पे जो है अपना हक जमा देते कि भाई पता नहीं कौन से ईयर में किस पर्सन ने यहाँ पे जो है हमें वक्फ को ये प्रॉपर्टी दे दी थी। तो मतलब झूठा झूठा भी ये क्या कर रहे हैं, लोगों की प्रॉपर्टी हड़प रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं और ये चीज हम बहुत सारी देखने को मिली थी, जिसकी वजह से अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला है कि हम जो है यहाँ पे चेंजेस करने को चेंजेस के लिए ये बिल लाए हैं। इसमें कुछ चेंजेस आपके किए जाएंगे, क्या क्या चेंजेस है वो भी देखते हैं। जैसे वक्फ प्रॉपर्टी जो है अगर गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड प्रॉपर्टी है वो वक्फ में अब नहीं आएगी या उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा एज अ वक्फ, वरना वक्फ तो जो है हर जगह अपनी टांग अड़ा देगा कि भाई ये तो मेरी प्रॉपर्टी है। तो ये चीज अब नहीं होगी, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रॉपर्टी होंगी उसमें ये चीज नहीं मान्य होगा। दूसरा, यहाँ पे जो काउंसिल होंगे, जो इनके मेंबर होंगे, उसमें एटलीस्ट 2 मेंबर आपको नॉन मुस्लिम जो है बिठाने होंगे। इवन जो मुस्लिम मेंबर्स आपके होंगे उसमें से भी आपको 2 फीमेल यहाँ पे आपको जो है अपॉइंट करनी होंगी। ठीक है, इवन अब यहाँ पे एक और चीज जो बोली गई है, जैसे आप सभी को पता होगा जो मुस्लिम्स हैं वो सिया सुन्नी टाइप के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, सिया से आपका एक मेंबर होना चाहिए, सुन्नी से एक मेंबर होना चाहिए एंड बैकवर्ड क्लास मुस्लिम कम्युनिटीज जो हैं उनमें से भी आपका एक मेंबर यहाँ पे होना चाहिए जो आप यहाँ पे काउंसिल बनाओगे। ठीक है, इवन अगर एप्लीकेबल है तो आप बोरा एंड आगा खानी कम्युनिटीज जो हैं उनसे भी एक एक मेंबर यहाँ पे अपॉइंट करोगे। ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ पे आपके ऐड की गई हैं कि ये चेंजेस यहाँ पे होने चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया साइन एन एमओयू टू स्ट्रेंथन जुडिशियल कोऑपरेशन विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ विच कंट्री। तो रिसेंटली जो इंडिया का सुप्रीम कोर्ट है इन्होंने एमओयू साइन किया है जुडिशियल कोऑपरेशन के लिए, मतलब स्ट्रेंथन करने के लिए जुडिशियल कोऑपरेशन को विद द नेपाल सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी, नेपाल और इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ है। नाउ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात करें तो करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, संजीव खन्ना इनका नाम है। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में और 1950 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट इज
Under the One State, One RRB initiative announced by the Department of Financial Services, which comes under the Ministry of Finance, how many regional rural banks are being amalgamated across how many states and union territories effective from 1st May 2025? तो आपका वन स्टेट वन आरआरबी इनिशिएटिव यहाँ पे लाया गया था, अनाउंस किया गया था, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि कितने रीजनल रूरल बैंक्स जो हैं वो अमलगेट किए जा रहे हैं, कितने स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज में, मतलब मर्ज कितने हो रहे हैं और कितने यूनियन टेरिटरीज या स्टेट्स में मर्ज किए जा रहे हैं, और ये कब से इफेक्टिव होगा? 1 मई 2025 से। तो टोटल 26 आरआरबीज जो हैं ये आपके मर्ज हो रहे हैं, 10 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा जो आरआरबी मर्ज हो रहे हैं वो कौन से स्टेट में हो रहे हैं? आंध्र प्रदेश के, ठीक है। हाईएस्ट नंबर ऑफ आरआरबीज बीइंग मर्ज इन दी आंध्र प्रदेश एंड इट इज योर 4, टोटल 4 आरआरबीज मर्ज हो रहे हैं। देन उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में 3 आरआरबीज मर्ज हो रहे हैं। फिर बिहार, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान में 2-2 आरआरबी आपके मर्ज हो रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ी हिस्ट्री की, पास्ट में चलते हैं। 2004-5 में व्यास कमेटी की रिकमेंडेशन पे आपका जो मर्ज होना, मतलब मर्जिंग का प्रोसेस है आरआरबीज का, वो स्टार्ट हुआ था। 3 फेज आपके 2020-21 तक हो गए थे, जिसमें 196 आरआरबी से सिर्फ मर्ज होके 43 आरआरबीज रह गए थे। अब आपका हो रहा है चौथा राउंड, 4th फेज अभी आपका हो रहा है, जिसमें 43 जो आपके आरआरबीज हैं ये मर्ज होके अब कितने रह जाएंगे? सिर्फ 28 रह जाएंगे, ठीक है। और ये आपका एप्लीकेबल होगा 1 मई 2025 से। और कौन से एक्ट के तहत जो है इनको मर्ज किया जा रहा है? सेक्शन 23A(1) ऑफ आरआरबी एक्ट 1976 के तहत, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज जो नोट करनी है, जो नए आरआरबीज होंगे वो फंक्शन करेंगे अंडर दी स्पॉन्सरशिप ऑफ मेजर पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड इनकी जो ऑथराइज कैपिटल आपकी होगी ये होगी 2000 करोड़ की, ठीक है। अब हम जो आपके टॉप स्टेट्स हैं, मतलब जहां हाईएस्ट मर्जर आपका हो रहा है आरआरबीज का, वो देख लेते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा मर्जिंग हो रही है, चैतन्य, गोदावरी, आंध्र प्रगति, सप्तगिरी एंड आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक, इन सबको मर्ज करके आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक आपका बनाया जाएगा। इसका हेडक्वार्टर अमरावती आंध्र प्रदेश में होगा। और स्पॉन्सर बैंक कौन सा रहेगा? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रहेगा। ऐसे ही उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे बड़ौदा यूपी, आर्यव्रत बैंक, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, इनको मर्ज करके उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक बनाया जा रहा है और इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में रहेगा। स्पॉन्सर बैंक आपका रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो इसका नाम होगा वेस्ट बंगाल ग्रामीण बैंक, हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल में, और स्पॉन्सर बैंक रहेगा पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली साइन अ की अग्रीमेंट्स विद व्हिच कंट्री टू एनहांस बायलैटरल कोऑपरेशन इन एग्रीकल्चर फोकसिंग ऑन बूस्टिंग प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो रिसेंटली इंडिया के गवर्नमेंट ने एक अग्रीमेंट साइन किया है इजराइल के साथ। किस चीज के लिए? कि बायलैटरल कॉर्पोरेशन में हमने एग्रीकल्चर की फील्ड में ये अग्रीमेंट साइन किया है जो फोकस करेगा प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में, इनोवेशन को और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाने में, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी। अब सिग्नेटरीज की बात करें तो इंडिया की तरफ से शिवराज सिंह चौहान और इजराइल की तरफ से एवी डिचर जो है, इनके द्वारा अग्रीमेंट साइन किया गया था। साथ में ही शिवराज सिंह चौहान ने जो है इनवाइट किया है इजरायली डेलीगेशन को कि वो पार्टिसिपेट करे वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 में, जो सितंबर के महीने में आपका हेल्ड होगा, ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन अप्रैल 2025 इंडियाज फर्स्ट ऑल ओवर ट्राई सर्विसेज circumnavigation sail expedition was flag off from Mumbai. What is the name of this expedition? तो जो एक्सपेडिशन है ये आपका फर्स्ट ऑल वुमेन ट्राई सर्विसेज एक्सपेडिशन है, जिसका नाम क्या है? समुद्र प्रदक्षिणा, ठीक है। क्या नाम है? समुद्र प्रदक्षिणा। ये आपका एक्सपेडिशन जो है फ्लैग ऑफ किया गया था बाय द लेफ्टिनेंट जनरल A.K. रमेश, who is a commandant of a Pune based College of Military Engineering, ठीक है। तो इनके द्वारा ये फ्लैग ऑफ किया गया था और जो एक्सपेडिशन है ये 55 डेज का रहेगा। इस एक्सपेडिशन में यहाँ पे सेलिंग की जाएगी 4000 नॉटिकल माइल्स की, मुंबई से सेशल्स, ये आपका मतलब इसकी जर्नी रहेगी। एंड दे विल बैक अब्रॉड इन अ इंडियन आर्म फोर्सेस वेसल त्रिवेणी, ओके। और यहाँ पे आपके 12 मेंबर जो है, ठीक है, 12 मेंबर ऑल विमेन क्रू जो है वो यहाँ पे शामिल है आपका, ठीक है, फ्रॉम दी योर इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू दी 2025 टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट रिलीज बाय द UNCTAD, व्हाट वाज द इंडियाज रैंक ऑन द रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स इन 2024? तो UNCTAD की जो आपकी रिपोर्ट है 2025 टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में इंडिया की ग्लोबली रैंक है 36। कितनी रैंक है? 36 रैंक है, ठीक है। वहीं पे 2022 की अगर हम बात करें, 2022 में ये इंडिया की रैंक थी 48, अब ये कितनी हो गई है? 36 हो गई है, ठीक है। टोटल यहाँ पे आपके कौन कौन से की इंडिकेटर हैं? इट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डिप्लॉयमेंट, स्किल्स, R&D एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी एंड एक्सेस टू फाइनेंस। तो ये आपके की इंडिकेटर है और इंडिया की इनमें क्या रैंक रही है वो भी देखते हैं। ICT डिप्लॉयमेंट में 99th रैंक, स्किल्स में 113, R&D में 3rd, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी में 10th एंड एक्सेस टू फाइनेंस में 70th रैंक इंडिया की रही है। अब बात करते हैं टॉप कंट्रीज कौन सी रही है। तो पहला नंबर आपका है USA का, ठीक है। USA पहले नंबर पर बनी हुई है, फॉलोड बाय स्वीडन, नीदरलैंड, सिंगापुर एंड स्विट्जरलैंड। ओके, नाउ जो ये रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया था दैट इज कि जो भूटान, इंडिया, मोरक्को एंड तिमोर लेस्ते हैं, इन्होंने इंप्रूव किया है ह्यूमन कैपिटल में ड्यू टू दी बेटर एजुकेशन एंड मोर हाई स्किल जॉब्स। ओके, इसके अलावा ब्राजील, चाइना, इंडिया और फिलीपींस ने एक्सेल किया है, अच्छा परफॉर्म किया है टेक्नोलॉजी रेडीनेस में। ओके, नाउ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की बात करें, UNCTAD की बात की जाए, तो इसके सेक्रेटरी जनरल है आपके रेबेका ग्रिप्सन, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, और 1964 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक इंट्रोड्यूस द एलीट प्लस सेविंग अकाउंट डिजाइन स्पेसिफिकली फॉर द हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल? तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने रिसेंटली एलीट प्लस सेविंग अकाउंट आपका ओपन किया है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, लॉन्च किया है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए? तो इट इज बंधन बैंक, ठीक है। किसने किया है? बंधन बैंक ने किया है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। और क्या क्या फीचर्स यहाँ पे जो है प्रोवाइड की जा रही है, जैसे अनलिमिटेड फ्री कैश डिपॉजिट यहाँ पे पर मंथ, ईच मंथ जो है वो फ्री आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, अनलिमिटेड, ठीक है। साथ में ही RTGS, NFT, IMPS ट्रांजेक्शन जो है ये आपको फ्री प्रोवाइड की जा रही है। साथ में ही 15 लाख का पर्सनल एक्सीडेंट कवर यहाँ पे इन्वॉल्व है आपका, एंड 3 लाख का परचेस प्रोटेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अप्रैल 2025 which payment infrastructure company became the India's first unicorn of 2025? तो 2025 की पहली यूनिकॉर्न आपकी बनी है जस्पे, ठीक है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। नाउ अब यूनिकॉर्न कौन सी होती है? ऐसे स्टार्टअप जिसकी वैल्यूएशन आपकी $1 बिलियन से ज्यादा होती है, उसको हम यूनिकॉर्न बोलते हैं। अब जस्पे की बात करें तो इसके फाउंडर एंड CEO कौन है? विमल कुमार, हेडक्वार्टर लोकेटेड है बेंगलुरु कर्नाटका में, और 2012 में से स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री signed an agreement to jointly develop a major energy hub in Trincomalee, which is located in the Sri Lanka, ईस्टर्न श्रीलंका में ये आपका लोकेटेड है। और इसमें ट्रैंकोमाली में आपका जो मेजर एनर्जी हब है, इसके डेवलपमेंट के लिए इंडिया, UAE, श्रीलंका, इन तीनों ने जो है अग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और ये अग्रीमेंट आपका साइन किया गया था जब PM मोदी जी का विजिट था आपका श्रीलंका में, ठीक है। अब इस विजिट के दौरान PM नरेंद्र मोदी जी ने और श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है अनुरा कुमारा, इन दोनों ने मिलकर इनॉग्रेट किया था और लॉन्च किया था 2 इंडिया सपोर्टेड रेलवे प्रोजेक्ट्स को, ठीक है। पहला आपका है 128 किलोमीटर माहो ओमांथी रेलवे लाइन, इसको इनॉग्रेट किया गया था। और कितना सपोर्ट यहाँ पे इंडिया ने प्रोवाइड किया है? $91.27 मिलियन का। वहीं पे आपका लॉन्च किया गया था मॉडर्न सिग्नलिंग सिस्टम फ्रॉम माहो टू अनुराधापुरा, और इसके लिए इंडिया ने सपोर्ट दिया है $14.89 मिलियन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which institution was honored as a most innovative financial institution globally in the 2025 innovators list by ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन? तो ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको मोस्ट इनोवेटिव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहा गया है, ऑनर किया गया है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये ऑनर किया गया है, ठीक है। किस चीज के लिए? इनके जो है RBI के प्लेटफॉर्म के लिए, विच इज यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस। ओके, नाउ अब जो ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन है, इन्होंने HSBC होल्डिंग जो लोकेटेड है लंदन में, एंड स्टैंडर्ड चार्टर्ड ब्लैक, अगेन ये भी लंदन में लोकेटेड है, इनको भी 2025 इनोवेटर लिस्ट में रिकॉग्नाइज किया है। इसी के साथ आपका न्यू बैंक, रीगिनोसिस, एक्वानियम फ्रॉम लंदन, इनको भी मोस्ट इनोवेटिव फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज जो है लिस्ट किया गया है।
अवार्ड इनको दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा रीजनल अवार्ड्स की बात करें तो त्यापी फुबॉन बैंक फ्रॉम एशिया पैसिफिक, बैंक ऑफ अमेरिका फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका एंड सोसाइटी जर्नल फ्रॉम वेस्टर्न यूरोप, इनको जो है एज अ इनोवेशन लीडर यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी वॉज रिकॉग्नाइज एज अ स्टील सस्टेनेबिलिटी चैंपियन 2025 बाय द वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन इन अप्रैल 2025। तो रिसेंटली जो टाटा स्टील लिमिटेड है इसको रिकॉग्नाइज किया गया है स्टील सस्टेनेबिलिटी चैंपियन 2025 का, और लगातार ये रिकॉग्निशन इनको मिल रहा है 8 सालों से। ठीक है, लगातार 8 सालों से ये रिकॉग्निशन टाटा स्टील को मिल रहा है। ओके, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं। नाउ अब जो फाइनेंशियल ईयर 2025 था आपका, इसमें टाटा स्टील की अगर अचीवमेंट की बात करें तो ये इंडिया का पहला स्टील मेकर बना था जिसने प्रोड्यूस किया था हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट रेडी स्टील पाइप्स को। दूसरा, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था बायोकार इन ब्लास्ट फर्नेस, बायोचार इन अ ब्लास्ट फर्नेस एंड एग्जीक्यूटेड इंडियाज फर्स्ट B24 बायोफ्यूल पावर्ड रॉ मटेरियल शिपमेंट। इसके अलावा इन्होंने कार्बन बैंक लॉन्च किया था प्रमोट करने के लिए लो कार्बन प्रोडक्ट्स को। ठीक है, साथ में ही यहाँ पे नोट करना है टारगेट टाटा स्टील का, इनका एम है नेट जीरो एमिशन करना है बाय 2045 एंड लीड्स इन अ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, अर्निंग दी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ग्लोबल लाइट हाउस रिकॉग्निशन इनके प्लान्स के लिए। ओके, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे सही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।